हेलो स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। तो आज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। देखिए, गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं? एक। तो इसको हम लोग गिन सकते हैं ना? बट अब अगर हम पूछे कि ये बताओ अब हमारे हाथ में कितने मार्कर्स हैं? एक भी नहीं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे हाथ में एक भी मार्कर नहीं है। ये नहीं ना कोई बोलते हैं कि मेरे हाथ में 0 मार्कर है। तो इसकी वजह से बस वो नंबर जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है? एक, फिर 2, फिर 4, डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक होती है। बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। बट 0 नहीं होता है। 0 क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको हम लोग कभी गिन नहीं सकते। क्लियर है सबको? यस। चलिए स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्या के बेसिस पे एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है? 636। तो इसमें 2 6 है ना? इसीलिए इसमें बोला गया कि 2 6 के क्या बताइए? स्थानीय मान। तो सबसे पहले इस 6 का स्थानीय मान निकालना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, कोई अंक अगर दिया गया है जिसको इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं, उसके बाद कोई भी अंक नहीं दिया गया है तो वो नंबर उसी प्रकार लिख देते हैं, वही उसका स्थानीय मान रहता है। ठीक है, बट उसके आगे एक और 6 का बोला गया स्थानीय मान। तो अब इस 6 का भी निकालेंगे हम लोग। इस 6 का स्थानीय मान निकालें, क्या करेंगे? 6 तो लिख देंगे और उसके आगे जितने अंक रहते हैं उतने 0 हम लोग लगा देते हैं। वेरी गुड। तो 6 को लिख लिए, कितने अंक है? 1 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 600, इसका स्थानीय मान। बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। तो नैन्सी, आपसे इसी के आधार पे एक क्वेश्चन हम पूछेंगे, ठीक है? और आप इसको अभी हल करके बताएंगे। ओके, तो ठीक है नैन्सी, आइए आप इस क्वेश्चन को लगाइए। सर 7 का स्थानीय मान 70 होगा और सर इस 7 का 7000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जाइए, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 85828 में तीनों 8 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें टोटल कितने 8 है? 3। वेरी गुड। तो इस बार लगाएंगे प्रगति लगाएंगे। आइए प्रगति, ये लीजिए और ये लीजिए, लगाइए इस क्वेश्चन को। सर यहाँ पर बस 8 लिखेंगे ठीक, और इधर 800 लिखेंगे गुड। और यहाँ पर 4 0 और बढ़ा देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया नैन्सी। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया, राइट द फॉलोइंग एज रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे अनुज जी। आइए अनुज जी, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर सर 7 और इसको रोमन नंबर में BII। गुड, बहुत बढ़िया। और सर सेकंड बी वाला नंबर ऑफ डे इन द मंथ ऑफ फरवरी ऑफ द ईयर। सर इसमें 29, सर 29 का नंबर XXIX होता है। ठीक है, गुड, जाइए, शाबाश। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, तो 100 के नजदीक वाला नंबर हम लोग को इसमें निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 254। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे शाश्वत। आइए शाश्वत। Round off the following numbers to the nearest 100.
सर पहला सॉल्यूशन सर 300, तो दूसरा सॉल्यूशन सर 300 मतलब ये नंबर जो है 300 के नजदीक होगा और ये वाला नंबर भी 300 के जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे अभिजीत। आइए अभिजीत। यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो हम पहले सबसे 5 + 1 = 6, तो यहाँ पे 6 आ गया तो 1 × 6/6 और 2 × 6/6 करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 6/6 = 6/6 एंड 2 × 6/6 = 12/6। तो हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो 6/6 यहाँ पे है = 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। हमें 5 फाउंड करने थे तो हमने 5 फाउंड कर दिए। तो मतलब कि गुड, मतलब कि 1 और 2 के बीच के 5 रेशनल नंबर कौन कौन से हुए आपके? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। वेरी गुड अभिजीत, शाबाश। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, राइट वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करेंगे अभिजीत, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन किस क्लास का है? क्लास 9 का ही है, फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट एक्सरसाइज का। आइए आप। सर यहाँ पे दिया हुआ है इज 0 a रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। तो हाँ, 0 एक रेशनल नंबर है। हम इसे 0/1, 0/2 और 0/3 लिख सकते हैं, लेकिन इसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। बट एक बात अगर हम पूछे आपसे लिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे 1 रहे और यहाँ 0 रहे, तो वो उसका वैल्यू 0 ही होगा या कुछ और होगा? तो उसकी वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाएगी, इनफाइनाइट। वेरी गुड, शाबाश, ठीक। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एडिशन, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? जोड़। और इस क्वेश्चन को लगाएंगे क्लास 1 के स्टूडेंट्स अनमोल। आइए अनमोल। से यहाँ पर होगा 4 2, यहाँ पर होगा 6, यहाँ पर होगा 12। गुड, अगला क्वेश्चन लगाइए। 9, यहाँ पर होगा 11, 15, 15। गलत है। तो देखो अनमोल, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा गलत है। गलत कैसे है? 9 2 जोड़ेंगे आप कितना आएगा? 11। 1 हासिल, आपने यहाँ पे 1 लिखा और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। 9 5 14 होता है, जो कि आपने क्या लिखा है? 15। वो गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? ये इसका। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका हल कीजिए, और ये प्रश्न आपका दिया गया है, इसी को हल करना है। ये क्वेश्चन आपका हिंदी मीडियम का क्लास 8 की मैथ्स की किताब है और इस क्वेश्चन को हल करेंगे अंशुमन जी, जो कि आदर्श इंटर कॉलेज के छात्र हैं। आइए सर, पहले हम इस क्वेश्चन को हटाएंगे, तो फिर ये हमारा प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4/33, फिर ये हमारा होगा, फिर इसका एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? सर 11 और 33 का एलसीएम लेंगे सर, तो इसका आएगा 33। शाबाश। सर फिर सर 11 का 33 में से डिवाइड करेंगे, फिर कितने बार में आ रहा है सर? हम लोग आ रहा है 3 बार में, फिर 3 का 3 में पूरा करेंगे तो 9 आया। फिर ये 1 बार में आ रहा है तो 4 एकम 4, फिर ये हमारा आ गया, फिर ये हम लोग का आंसर आ गया 5/33। ये इसका उत्तर होगा Yes, ना? ठीक, गुड।
तो चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सॉल्व दिस। यहाँ दो रोमन नंबर्स दिए गए हैं और इनको ऐड करके एक और नंबर आएगा, उस नंबर को भी हमको किसमें लिखना है, रोमन नंबर में लिखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सगुन। आइए सर इसका होगा, सर इसका रोमन नंबर होगा 12 गुड, और सर इसका रोमन नंबर होगा 10। शाबाश, सर दोनों को प्लस करेंगे तो 22 होगा, और फिर 22 को रोमन नंबर में वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। सर IX का होगा 9 और सर V का होगा 5, और सर दोनों को ऐड करेंगे तो फिर 14 होगा, और सर 14 का होगा XIV। शाबाश, बहुत बढ़िया, गुड। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। आज हम लोग RS अग्रवाल के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक देखेंगे, ठीक है। इंटीजर। और वो टॉपिक का नाम क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स। बात करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में, ठीक है। इसका डिफिनेशन है ऑल नेचुरल नंबर 0 and negatives of counting number are known as इंटीजर, ठीक है। इंटीजर देखिए क्या होता है, बोला गया है सभी प्राकृतिक संख्याएं 0 और नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। काउंटिंग नंबर्स के ऋणात्मक मान जो होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एग्जांपल है, सारे पहले हम लोग नेगेटिव नंबर ले ले रहे हैं, -4 -3 -2 -1 0। इधर जितने भी नंबर होंगे क्या होंगे, -5 -6 कंटिन्यू रहेंगे ना, सर। और ये 0 है। उसके बाद इधर क्या आएगा 0 के बाद 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मतलब जहां पे ये सभी नंबर्स, जहां नेगेटिव नंबर्स हो, 0 हो और पॉजिटिव नंबर हो, वो सारे नंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंटीजर। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डिफिनेशन के बारे में। इसका डिफिनेशन होता है काउंटिंग नंबर्स आर known as natural number। देखिए कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जिन संख्याओं को, ठीक है, जिन संख्याओं को हम लोग गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो आदित्य ये बताइए नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, सर जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर कहते हैं। सावा, जैसे हम बोले ये बताओ हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, 1, तो इसको हम लोग गिन पा रहे हैं ना। यस सर। बट अगर हम पूछे कि ये बताओ आदित्य अब हमारे हाथ में कितना मार्कर है, सर नहीं गिन सकते क्योंकि एक भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलते हैं कि 0 मार्कर है मेरे पास, नो सर। नहीं। इसी वजह से 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं होता है, बाकी 1 से नंबर्स स्टार्ट होते हैं, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। एग्जांपल होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नंबर इनफाइनाइट बन जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक, चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं होल नंबर्स, ठीक है। यस सर। तो बात करते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। देखिए होल नंबर जो होता है वो ऑल नेचुरल नंबर्स together with 0
आकार होल नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं अगर जीरो के साथ लिखी जाती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। और होल नंबर का हिंदी मीनिंग होता है पूर्ण संख्याएं। क्या होता है? पूर्ण संख्याएं। अगर हम आपसे कभी पूछे कि ये बताओ होल नंबर का हिंदी मीनिंग क्या होता है तो क्या बताएगा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। अब देखिए बात करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में। एग्जांपल, तो होल नंबर क्या होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट और कहां तक जाता है? इनफाइनाइट। तो आदित्य अगर हम आपसे पूछे ये बताइए होल नंबर्स क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? सर, जो संख्या 0 से लेकर अनंत तक जाता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इंटीजर्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन देखेंगे? दो इंटीजरों को कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग जानेंगे। ठीक है सर। तो पहला क्वेश्चन है आपका 11 एंड 14। शाबाश। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। ऐड मतलब बताइए आप लोगों को। ये लिखिए 11 और प्लस 14। 11 और 14 जोड़िए, आदित्य क्या आएगा बताइए? सर 25। वेरी गुड आदित्य, शाबाश। अब इसी प्रकार से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, यस सर। ये जो आपका इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर है और ऊपर वाला कौन सा इंटीजर था? पॉजिटिव था। वेरी गुड। तो सेकंड का सॉल्यूशन अब देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट का आंसर था। देखिए सेकंड में क्या है? दो इंटीजर्स है। ठीक है, एक -4 है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? -4 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऐड कहा गया है तो ऐड का साइन लगा देंगे। ठीक, फिर क्या है आपका? माइनस। तो उसके बाद आप ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? -5। फिर क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्रैकेट आप जैसे हटाएंगे प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा। और एक चीज आप लोग जानिए स्टूडेंट्स, प्लस का जब भी माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या वैल्यू आता है? माइनस आता है। तो सीधे सीधे -4 और यहाँ पे क्या लिख देंगे? माइनस, ब्रैकेट हट जाएगा और यहाँ पे -5। फिर देखिए जब दोनों जगह माइनस होता है तो ये दोनों, हाँ ये दोनों जुड़ जाता है और माइनस साइन लग जाता है। तो 5 4 जोड़ेंगे क्या आएगा? -9। वेरी गुड, -9। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग से भी एक क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो आदित्य हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य आइए आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन लगाइए। -8 एंड -6 का ऐड क्या होगा? -8 प्लस ब्रैकेट में -6 -6 and -14 आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राजवीर अब सेकंड क्वेश्चन। राजवीर आइए आप सेकंड वाला क्वेश्चन बताइए। 11 एंड 12 का एडिशन क्या होगा? ठीक है, आइए। वेरी गुड। क्या है आंसर आपका? 23 आंसर। 23। थैंक यू।